नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, कवितावली आदि तुलसीदास ने लिखी है। उन्हीं में से एक रचना है बजरंग बाण की, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। मान्यता है जब तुलसीदास जी पर भूत प्रेत बाधा और तांत्रिक संकट आया, तब उन्होंने हनुमान जी की तीव्र स्तुति के रूप में बजरंग बाण की रचना की और तुरंत संकट दूर हो गया। इसीलिए इसे संकट नाशक अत्यंत प्रभावशाली स्रोत माना जाता है। ये शास्त्र सम्मत भी है। बजरंग बाण की भावना राम भक्ति, हनुमान उपासना और वैदिक शक्ति स्तुति पर आधारित है। ये हनुमान जी को रुद्रावतार और वेदों के ज्ञाता कहा गया है, इसीलिए उनकी स्तुति शास्त्र सम्मत मानी जाती है। यानी हमारे पुराणों में भी, शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि बजरंग बाण हनुमान जी का है। अब बजरंग बाण पढ़ने के फायदे क्या होते हैं? तो भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, अचानक आए भारी संकट का नाश हो जाता है, डर चिंता मानसिक तनाव दूर होता है, शत्रु बाधा शांत होती है, तांत्रिक या नजर दोष से सुरक्षा होती है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है और हनुमान के पास शीघ्र प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है हनुमान जी की सबसे तीव्र स्तुति है बजरंग बाण। इसे पढ़ना फलदायी होता है मंगलवार शनिवार को, लेकिन क्योंकि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का विशेष दिन माना जाता है पूजा का। लेकिन अगर आपके पार संकट है और तुरंत सुरक्षा आप चाहते हैं, तो हनुमान मंदिर में एक दीप जलाकर, अपने घर के मंदिर में चाहे पास के मंदिर में जाकर हनुमान जी के आगे एक दीपक जला लीजिए और बजरंग बाण का पाठ करिए। शीघ्र आपको सुरक्षा मिल जाएगी। जब भी संकट आए रोज करिए, आपका संकट दूर होने लगेगा। हनुमान चालीसा नियमित भक्ति का है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते, वो रोज की भक्ति का प्रतीक है कि हमें रोज हनुमान जी को याद कर रहे हैं। लेकिन बजरंग बाण आपातकालीन रक्षा कवच, इमरजेंसी सेवा। अचानक से जैसे आप कहीं जाते हो, मेट्रो पे सफ़र करते हैं या कोई भी चीज़ होती है ना, तो इमरजेंसी लिखा था ना, आपातकालीन दरवाज़ा, वही समझ लीजिए कि बजरंग बाण जो है हनुमान चालीसा है कि रोज आए गए एक दरवाज़ा होता है, उसी से आते जाते हैं। और आप देखे होंगे मेट्रो में या हवाई जहाज़ पे या ट्रेन में भी, कई जगहों पे, लिफ्ट में भी आपातकालीन दरवाज़ा लिखा रहता है और ट्रेन में भी दिखा रहता है खिड़की इमरजेंसी। जो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा खुल जाता है। तो एक तरह से बजरंग बाण वही है, आपातकालीन रक्षा कवच। हनुमान जी को तीव्र शक्ति रूप माना गया है और गोस्वामी तुलसीदास और आग जैसे एनर्जी वाले बहुत सारे चीज़ें उन्होंने की हैं। जैसे आग से बड़ा बना हुआ गोला जो सूर्य भगवान है, उनको निगल लिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम हनुमान जी किए हैं। तो आज मैं उन्हीं पे वीडियो बनाने जा रही हूँ कि तुलसीदास ने आखिर क्यों बजरंग बाण लिखी और कैसे लिखी, ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है। जब चारों ओर अंधकार हो, जब जीवन में अचानक संकट आ जाए, जब कोई उपाय काम ना आए, तब एक ही नाम गूंजता है, बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी की सबसे तीव्र स्तुति, जो शीघ्र ही काम करता है, उसे बोलते बजरंग बाण स्तुति।
आखिर क्यों लिखी गई थी ये? इसके पीछे कौन सा रहस्य था और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे किस संकट में रचा? आज हम जानेंगे बजरंग बाण की जन्म कथा। शास्त्रों और संत परंपराओं में वर्णित है कि एक सच्ची आध्यात्मिक घटना है ये। 16वीं शताब्दी का भारत, भक्ति आंदोलन अपनी चरम पर था। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति के महान संत थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर जन जन तक श्री राम कथा पहुंचाई थी। पर बहुत कम लोग जानते हैं तुलसीदास जी पर भी एक बार भयानक संकट आया था। लोक परंपरा और संत कथाओं में वर्णन मिलता है कि काशी में एक शक्तिशाली तांत्रिक था। उसे तुलसीदास जी की ख्याति से ईर्ष्या हो गई। उसने तंत्र मंत्र द्वारा भूत प्रेत बाधा उत्पन्न कर दी। रात को अदृश्य शक्तियां तुलसीदास जी को डराने लगी। शरीर दुर्बल होने लगा, मन अशांत रहने लगा, कोई मंत्र काम नहीं कर रहा था। तब तुलसीदास जी अपने आराध्य श्री राम को पुकारे और कहा जाता है कि एक रात स्वप्न में स्वयं श्री राम जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मेरे दूत को पुकारो, तुम हनुमान की तीव्र स्तुति की रचना करो तो ये संकट कट जाएगा। सुबह होते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी की उग्र शक्ति का स्मरण करते हुए एक नया स्रोत लिखा और यही बना बजरंग बाण। इस स्रोत में हनुमान जी के ब्रज समान शरीर, अग्नि समान तेज, रुद्रावतार स्वरूप और संकट नाशक शक्ति का वर्णन है। जैसे ही तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ किया, भूत प्रेत बाधा क्षण में नष्ट हो गए। कमरा शांत हो गया, हवा में दिव्यता फैल गई और तभी से माना गया है आपात संकट में पढ़ा जाने वाला सबसे शक्तिशाली हनुमान स्रोत। हनुमान जी को शास्त्रों में कहा गया रुद्रावतार, वेदों के ज्ञाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता, संकट मोचन। इसीलिए उनकी उग्र स्तुति तांत्रिक बाधाओं पर विशेष प्रभाव भी मानी गई है। बजरंग बाण भक्ति और शक्ति का संजोग है, जोड़ है, दोनों का संगम है। और आज भी अचानक भय आ जाए, बुरे सपने आए या नकारात्मक ऊर्जा या फिर शत्रु परेशान करे तो उस समय बजरंग बाण को पढ़ा जाता है। यह मंगलवार और शनिवार को विशेष फलदायी माना जाता है। पर अगर आपको ज़्यादा संकट है, ज़्यादा कष्ट है तो आप रोज ही पढ़िए, फिर देखिए चमत्कार। जहाँ हनुमान जी का नाम है वहाँ भय नहीं रुक सकता है। और जहाँ बजरंग बाण की गूंज है वहाँ संकट नहीं रुक सकता है। इसी विश्वास के साथ बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ऐसे तो आपको पता ही है कि जहाँ हनुमान है वहाँ भय हो ही नहीं सकता, वहाँ अंधकार नहीं, वहाँ हार नहीं, क्योंकि हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं, वो विश्वास है, वो साहस है, वो संकट मोचन है। आज भी इस कथा में हमेशा मैंने ये वर्णन करने की कोशिश की है कि हनुमान का नाम लेते ही क्यों डर मिट जाता है, क्यों बजरंग बाण उपयोगी है। हनुमान जी को रुद्रावतार कहते हैं, जिनके शरीर में ब्रज का बल है, जिनकी सांस में वेदों का ज्ञान है। बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, देवताओं ने उन्हें अमर वरदान दिया। यही कारण है कि हनुमान जी का नाम मृत्यु के भय को भी हर लेता है। आज का इंसान बाहर से मजबूत, अंदर से डरा हुआ है।
नौकरी का डर, बीमारी का डर, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन शास्त्र कहते हैं भय बिनु होई ना प्रीति, और जहाँ प्रेम है वहाँ हनुमान है। हनुमान जी को कहा गया है संकट मोचन, जिसने राम जी का सबसे बड़ा संकट हर लिया, सीता माता की खोज, लंका दहन और रावण की शक्ति का अंत। अगर वो राम के संकट हर सकते हैं तो हमारे छोटे संकट क्या है, वो भी वो हर लेंगे। बजरंग बाण आपातकालीन रक्षा कवच है। जब भी अचानक भय, बुरे सपने, नकारात्मक ऊर्जा, ऐसा कुछ महसूस करें आप, बस एक बार सच्चे मन से बोले जय बजरंगबली और ऊर्जा बदल जाती है। फिर आप देखोगे बजरंग बाण पढ़ने से क्या अंतर होता है। हनुमान जी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। एक दीपक और एक लोटा जल, एक सच्चा नाम, बस इतना काफी है। यही कारण है गांव से शहर तक हर दिल में हनुमान बसते हैं। आज भी जब कोई बच्चा डर जाता है तो माँ कहती है हनुमान जी का नाम लो, और बच्चा शांत हो जाता है। ये है विश्वास की शक्ति। जहाँ हनुमान का नाम है वहाँ भय नहीं हो सकता। संसार में अगर कोई सच्चा मित्र है तो वो है हनुमान, अगर कोई सच्चा रक्षक है तो वो है हनुमान। इसीलिए जहाँ हनुमान का नाम है वहाँ भय नहीं, वहाँ हार नहीं, केवल जीत है। जय श्री राम। निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे सम्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अचरज हमारी। जन के काज विलंब ना कीजिए, आतुर दौड़ महाद सुख दीजिए। जैसे कुंद सिंधु मही पारा, सुरसा बदन बैठी विस्तारा। आगे जाए लंक निरोका, मारहु लात गई सुरलोका। जय विभीषण को सुख दिन्हा, सीता निरिख फल परम पद लिन्हा। बाग गुजारे सिंधु मह बोरा, अति आतुर यम कातर तोड़ा। अच्छे कुमार मारी संहारा, लोभ लपेटी लंक को जाड़ा। लाह समान लंक जड़ी गई, जय 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 धुनि सुरपुर मह भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समृत भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वै रही मारो ब्रज की कीले। गदा ब्रज ले वै रही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओमकार हुंकार महाप्रभु धावो, बजरंग बाण शत्रु संहारो। सत्य होय हरि शपथ हमारी, पूजे प्रभु तुम प्राण प्यारी। तुमरे नाम सदा सुखदाई, भय आतंक नहीं निकट आई। दास तुलसी शरण तिहारी, रखो नाथ राज हमारे। तो ये थी बजरंग बाण। आपको ये कैसा लगा? आपके जीवन में संकट है, मुश्किल है, तो आप बजरंग बाण को एक बार पढ़ लीजिए, देखिएगा आपका जीवन सुखियों से भर जाएगा, आपके जीवन के कष्ट मिट। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।